हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं कंपैरेटिव स्टेटमेंट के बारे में। कंपैरेटिव स्टेटमेंट क्या होता है? तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि कंपैरेटिव स्टेटमेंट क्या होता है। कि जैसे इसका नाम से समझ में आ रहा है, कंपैरेटिव स्टेटमेंट मीन्स जब हम 2 और मोर देन 2 ईयर्स का जो डाटा होता है उसको हम कंपेयर करते हैं, उसकी कंपैरेटिव जब हम स्टडी करते हैं 2 और मोर देन 2 ईयर्स की स्टडी करते हैं तो उसको बोलते हैं कंपैरेटिव स्टेटमेंट। कंपैरेटिव स्टेटमेंट में प्रीवियस ईयर की जो डाटा रहता है उसको हम करंट ईयर से कंपेयर करते हैं, उसकी स्टडी करते हैं, एनालिसिस करते हैं कि क्या इंक्रीजिंग है और क्या डिक्रीज है उसमें, उसका हम एनालिसिस करते हैं, उसका जो स्टेटमेंट बनाते हैं उसको हम लोग बोलते हैं कंपैरेटिव स्टेटमेंट। लास्ट ईयर तक ये टॉपिक डिलीट था, लेकिन इस बार फिर से रीएड हुआ है, तो इसको हम समझ लेते हैं कि कंपैरेटिव स्टेटमेंट क्या क्या होती है, क्या होता है और कैसे बनता है। ये एनसीईआरटी बुक से मैंने इलस्ट्रेशन नंबर 2 है, एनसीईआरटी बुक से। मैं इसको आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बहुत ईजी है, थोड़ा आप ध्यान से देखिएगा। फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ मधु कंपनी लिमिटेड, प्रिपेयर कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड March 31, 2016 एंड 17। नीचे क्वेश्चन गिवन है आपको कि 2 ईयर्स का आपको डाटा दिया हुआ है, March 31, 2016 का और 17 का। यहाँ पर डाटा दिया रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, यहाँ पे ईयर 2015-16, अकाउंटिंग पीरियड 15-16 और अकाउंटिंग पीरियड 16-17। 2 ईयर्स का यहाँ पे आपको डाटा प्रोवाइड है। सबसे पहले आपको गिवन है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, 16 का गिवन है 16 लाख, 17 का गिवन है आपको 20 लाख। वैसे यहाँ पर एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस 16 में गिवन है 8 लाख और 17 में आपको गिवन है 10 लाख। यहाँ पे गिवन है अदर एक्सपेंसेस, 16 का गिवन है 2 लाख और 17 का आपको गिवन है 1 लाख। और यहाँ पे टैक्स रेट गिवन है आपको 40%। इस बेसिस पे जो आपको इन्फॉर्मेशन गिवन है यहाँ पर, इसके बेस पे हमको क्या बनाना है, आपको बनाना है कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। 2 ईयर्स का यहाँ पे डाटा है आपके पास, 16 का और 17 का। इसको हमको कंपैरेटिव स्टेटमेंट बनाना था, तो कैसे बनाएंगे हम देखते हैं, लेट्स सी। कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम इसमें 4 कॉलम है। सबसे पहला कॉलम होगा पर्टिकुलर, और 2 ईयर्स का जो डाटा आपको प्रोवाइडेड 2015-16 का और 2016 एंड 17 का, इतना तो आपको क्वेश्चन में गिवन है। तो आपको रेवेन्यू गिवन है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, अदर एक्सपेंसेस ये आपको गिवन है, और टैक्स रेट आपको गिवन है 40%। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ मधु कंपनी लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड March 31, 2016 एंड 17। तो सबसे पहले हम लिखेंगे पर्टिकुलर, पर्टिकुलर में आपको रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, सबसे पहले रेवेन्यू गिवन है, रेवेन्यू की गिवन है दोनों ईयर्स की, 16 की कितनी है 16 लाख एंड 17 की कितनी गिवन है 20 लाख। ये तो एज इट इज़ जो हमको गिवन है वो रेवेन्यू है। इसके बाद हम इसमें से लेस करेंगे। लेस क्या करेंगे, जो एक्सपेंसेस है, क्वेश्चन में आपको एक्सपेंसेस गिवन है, 2 एक्सपेंसेस गिवन है, कौन कौन से, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस और अदर एक्सपेंसेस। दोनों एक्सपेंसेस को हम क्या करेंगे, रेवेन्यू में से हम इसको माइनस करेंगे, जो रेवेन्यू गिवन है दोनों ईयर्स की, इसमें से हम एक्सपेंसेस को माइनस करेंगे, यहाँ हम लिखेंगे लेस, इसको माइनस करेंगे किस किस को, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस को और अदर एक्सपेंसेस। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस कितने गिवन है 8 लाख एंड, और अदर एक्सपेंसेस कितने गिवन है 2 लाख 16 के लिए, है ना। और 17 का जो ईयर है अकाउंटिंग पीरियड, उसमें कितने एक्सपेंसेस गिवन है, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस गिवन है 10 लाख और अदर एक्सपेंसेस गिवन है 1 लाख। तो इसको हम माइनस करेंगे, 16 लाख जो रेवेन्यू है उसमें से हम ये 10 लाख दोनों एक्सपेंसेस को प्लस करेंगे, 16 लाख में से हम लोग 10 लाख को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 6 लाख। वैसे ही यहाँ पर भी हम करेंगे, ईयर 17 में 20 लाख में से हम माइनस करेंगे 10 और 1 11, 20 में से 11 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 9 लाख। तो ये क्या होगा, रेवेन्यू में से हमने एक्सपेंसेस को माइनस किए तो ये जो फिगर आएगा 6 लाख, और यहाँ पर जो आए 9 लाख, ये क्या होगा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ये वो प्रॉफिट है जो टैक्स पेड करने का पहले का प्रॉफिट है, तो यहाँ हम लिखेंगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स 6 लाख एंड 9 लाख। इसके बाद आपको क्वेश्चन में दिया टैक्स रेट 40%। टैक्स हमारा कितना लगेगा, नेट रेवेन्यू पे 40%। रेवेन्यू हमारा कितना आया 6 लाख और इधर कितना आया है 9 लाख। एक्सपेंस को माइनस करने के बाद हमारा रेवेन्यू कितना 6 लाख एंड 9 लाख। इसका हम 40% निकालेंगे, 6 लाख का हम 40% निकालेंगे तो क्या आएगा, 6 लाख मल्टीप्लाई में 40/100 हम करेंगे तो टैक्स रेट 40% जो है वो कितना आएगा 2,40,000। वैसे हम 9 लाख का 40% निकालेंगे तो क्या आएगा, 9 लाख मल्टीप्लाई में 40/100 करेंगे तो कितना आएगा 3,60,000। टैक्स को हम माइनस करेंगे, टैक्स को हम क्या करेंगे माइनस करेंगे, 6 लाख में से 2,40,000 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 3,60,000।
वैसे 9 लाख में से हम 3,60,000 को माइनस करें तो कितना आएगा 5,40,000। तो ये तो अभी हमने सबसे पहले क्या किया, रेवेन्यू दोनों ईयर का, उसमें से एक्सपेंसेस को हमने माइनस करा, माइनस करने के बाद जो भी अमाउंट आया उसका हमने टैक्स रेट 40% निकाला, इसको माइनस किया, तो ये हमारा आएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स है और ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है। इतना हो जाने के बाद हमारा जो नेक्स्ट कॉलम है, इसमें हम 2 कॉलम और बनाएंगे। कौन कौन से, एक होगा आपका एब्सोल्यूट चेंज और एक होगा चेंज इन परसेंटेज। एब्सोल्यूट चेंज एंड चेंज इन परसेंटेज। अब ये बहुत ही सिंपल है। एब्सोल्यूट चेंज हम कैसे निकालेंगे, एब्सोल्यूट चेंज में हम क्या करेंगे, जो करंट ईयर में से प्रीवियस ईयर का जो डाटा है, जो फिगर है, उसको हम माइनस करेंगे। करंट ईयर से हम लोग क्या करेंगे, जो प्रीवियस ईयर का जो डाटा है उसको हम लोग माइनस करेंगे। तो यहाँ पर करंट ईयर के फिगर से प्रीवियस ईयर के फिगर को माइनस करिए। 20 लाख में से 16 लाख माइनस होगा तो कितना आएगा 4 लाख। 10 लाख में से 8 लाख को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 2 लाख। 1 लाख से 2 लाख को माइनस करेंगे, यहाँ पर 1 लाख छोटा है 2 बड़ा है, तो इसका क्या आएगा माइनस, नेगेटिव फिगर आएगा 1 लाख, इसलिए हम इसको ब्रैकेट में लिखेंगे। जो नेगेटिव फिगर आएगा उसको हम काय में लिखते हैं, ब्रैकेट में। 1 लाख छोटा है 2 बड़ा है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, डिक्रीमेंट हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है ये, है ना। तो हम क्या करेंगे, इसको 1 लाख में से 2 लाख को माइनस करेंगे तो नेगेटिव फिगर आएगा माइनस में, इसको हम ब्रैकेट में शो करेंगे 1 लाख। यहाँ पर 9 लाख में से 6 लाख माइनस करेंगे तो कितना आएगा 3 लाख। 360 में से 240 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 1,20,000। और 5,40,000 में से 3,60,000 को माइनस करेंगे तो कितना है 1,80,000। तो ये होगा एब्सोल्यूट चेंज। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, दोनों ईयर का डाटा, उसमें से एब्सोल्यूट चेंज, करंट ईयर से प्रीवियस ईयर के डाटा को हम लोग माइनस करेंगे। और माइनस करने के बाद एक और कॉलम ये है हमारा चेंज इन परसेंटेज। ये चेंज इन परसेंटेज हम लोग निकालेंगे। ये कैसे निकालते हैं, इसका फार्मूला होता है, मैंने नीचे लिखा है फार्मूला इसका होता है एब्सोल्यूट चेंज डिवाइडेड बाई प्रीवियस ईयर फिगर। ये जो डाटा, ये जो फिगर हमारा आया है, एब्सोल्यूट चेंज डिवाइडेड बाई प्रीवियस ईयर फिगर मल्टीप्लाई बाई 100। इस डाटा को, एब्सोल्यूट चेंज को हम डिवाइड किससे करेंगे, प्रीवियस ईयर से, और मल्टीप्लाई बाई 100 करेंगे तो ये परसेंटेज आएगा। इसके साथ भी वैसे ही होगा, एब्सोल्यूट चेंज डिवाइडेड बाई प्रीवियस ईयर फिगर मल्टीप्लाई बाई 100, तो ये परसेंटेज चेंज आ जाएंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको 4 लाख को डिवाइड करेंगे 16 लाख से और मल्टीप्लाई बाई 100 करेंगे तो ये आएगा 25%। वैसे 2 लाख को डिवाइड करेंगे 8 लाख से और मल्टीप्लाई बाई 100 करेंगे तो क्या आएगा आपका 25%। 1 लाख को हम डिवाइड करेंगे 2 लाख से और मल्टीप्लाई बाई 100 करेंगे तो आएगा 50,000। वैसे 3 लाख को डिवाइड करेंगे 6 लाख से, मल्टीप्लाई बाई 100 करेंगे तो कितना आएगा 50%। यहाँ पर 1,20,000 को डिवाइड हम करेंगे 2,40,000 से और मल्टीप्लाई बाई 100 करेंगे तो कितना आएगा 50%। 1,80,000 को डिवाइड करेंगे 3,60,000 से और मल्टीप्लाई बाई 100 करेंगे तो कितना आएगा 50%। ये तो होगा उसका परसेंटेज। इसका फॉर्मूला क्या होता है, परसेंटेज चेंज इज इक्वल टू एब्सोल्यूट चेंज डिवाइडेड बाई प्रीवियस ईयर फिगर मल्टीप्लाई बाई 100। ये फार्मूले से परसेंटेज निकलते हैं। तो ऐसे बनता है कंपैरेटिव प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे कि कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ बैलेंस शीट कैसे बनता है, वो भी ऐसे ही होता है। नेक्स्ट वीडियो में उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ बैलेंस शीट को हम कैसे बनाते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। एनी डाउट यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन।